भी आप लोग पत्रकार साथी आए हैं, सबको केशव भंडारी का नमस्कार प्रणाम। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जन स्वराज पार्टी की ओर से मुझे झंझारपुर विधानसभा 38 का प्रत्याशी बनाया गया है। ये आप लोगों के बीच सूचना साझा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। क्योंकि जो हमारे जन स्वराज पार्टी की जो चयन प्रक्रिया है, प्रत्याशियों की जो चयन प्रक्रिया है, वो आप ऐसा समझिए कि वो अपने आप में जो है सो एक एग्जामिनेशन से कम नहीं है ना। 7 लेयर 9 लेयर में इस चीज़ का प्रक्रिया है, जिसमें पब्लिक से फीडबैक था, आपको अपने सभा के जरिए अपना दिखाना था कि आप पब्लिक के बीच में अपना क्या रखते हैं, मजबूती और भी बहुत सारी चीज़ें थी। शिक्षित हैं क्या है, कैसे करेंगे, आपका रोड मैप क्या है, बहुत सारी चीज़ें थी। लगभग 7-8 लेयर थे। इसके बाद ये मुझे सौभाग्य मिला है जन स्वराज पार्टी की ओर से, तो OBVS है, निश्चित रूप से मैं कर पाऊँगा जी। मैं जन स्वराज में आप समझिए कि जन स्वराज का जो पदयात्रा मधुबनी में 29 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था, उस दिन से मैं लगातार सक्रिय रूप से इस जन स्वराज पार्टी में हूँ। उससे हालांकि मैं उससे पहले भी जो प्रशांत जी प्री विजिट के लिए आए थे, उस समय से मैं पहली बार मई के महीने में प्रशांत जी से सिरपुरा हाउस में मिला था, अगर 2022 में। पिछले 1 साल से लगभग आप झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायत में जितने भी प्रत्याशी थे घूम रहे हैं, तो पब्लिक का क्या मूड देखे हैं, क्या अनुभव मिला है? देखिए, बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 10 साल से 2015 के बाद, जब से हमारे 15 के बाद ये समझिए कि जनता जो है, हमारी जो देवतुल्य जनता है बिहार की, वो इंतजार कर रहे थे एक विकल्प का। तो आप ये समझिए कि जनता इंतजार कर रही थी एक सही विकल्प का। तो आप ये समझिए कि अभी तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि 11 नवंबर के बजाय ये चुनाव जल्द हो जाए, 10 दिन के अंदर हो जाए। जब मैं जाता हूँ, मैं आपको एक और साझा करना चाहूँगा। मैं अपने अनुभव में अभी जन स्वराज पार्टी की बात बता रहा हूँ। पंचायत लेवल पे जो भी पदाधिकारी, जो भी युवा साथी हैं, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो भी पार्टियां हैं वो आदमी को चुन चुन के अपने पदाधिकारी बनाते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, जो भी जन स्वराज में अभी हमारे पास 100-200 युवा जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, मैं बताऊँ खुद वो आते हैं कि हमें जन स्वराज के लिए करना है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झंझारपुर विधानसभा में जन स्वराज की क्या स्थिति है। वर्तमान में यहाँ पे NDA गठबंधन से विधायक हैं, मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, कैसे सामना कर पाएंगे इस स्थिति में? क्या सामना करना है? इसमें सामना की क्या बात है? इसमें सामना की क्या बात है कि चुनाव जो है एक प्रक्रिया है, इसमें आमने सामने की बात नहीं है। चुनाव एक प्रक्रिया है जिसमें मैं क्या हूँ, मैं आज प्रत्याशी बना हूँ। जन स्वराज ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मेरी जनता है, आप जाइए, मैं बता देता हूँ, मदहाल जनता है, जो ये झंझारपुर विधानसभा पिछड़ा जो ये रह गया है, उसको अग्रणी विधानसभा में लाने की जिम्मेदारी है। तो विषय आमने सामने का नहीं, व्यक्तिगत रूप से मेरा क्या हो सकता है? OBVS है, आप 3 साल से सुन रहे हैं कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि पिछले 35 साल में बिहार जो हमारा सूचकांक है, जो नीति आयोग का सूचकांक है, उसमें गरीबी में, बेरोजगारी में, आप भूखमरी में देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए, कोई भी जो एक राज्य को विकसित बनाता है, उसमें हम सूचकांक में सबसे नीचे पैदान पे हैं। अगर इस हिंदुस्तान में 28 जिले राज्य हैं, तो हम 28 पे हैं 35 से। ठीक है, तो ये सरकार कहती है कि सड़क बने, OBVS है, ये तो मूलभूत सुविधाएं, आप इतना भी नहीं बना पाओगे तो क्यों वोट ले रहे हो? सत्ता पक्ष के द्वारा झंझारपुर को अति विकसित बताया जाता है, कहा जाता है यहाँ पर किसी भी विकास की कोई कमी नहीं है। क्या लगता है, क्या तो पत्रकार साथी हैं, आप लोग तो हर जगह घूमते हैं पूरे विधानसभा में,
एक स्कूल इस झंझारपुर विधानसभा में बता दीजिए जहां पर आप में से कितने के बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूल में? कैसे विकसित हो गया आप बताइए। मैं आप ही लोग से पूछता हूँ, मेरा भी बच्चा नहीं जाता है, मैं ये स्वीकार करता हूँ, मेरे भी बच्चे उसमें पढ़ने नहीं जाते हैं। क्या है, बिना शिक्षा के क्या हो सकता है? कोई भी देश आप कहीं भी जाइए, बिना शिक्षित के कैसे वो अच्छा रोजगार पाएंगे, कैसे अच्छी नौकरियां पाएंगे? आप बताइए। इस विधानसभा में जो भी कहते हैं कि हम विकसित ये विधानसभा बनाए हैं, आप एक स्कूल बताइए और आप लोग चलिए मेरे साथ, एक बार हो जाए मीडिया के सामने। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, और जनस्वराज का बताता हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ से विधायक बन के गए और जो भी लोग जीत के गए और सत्ता में रहे, आप मुझे दलित और महादलित का 50,000 से ज्यादा वोट है। आप बता दीजिए कि पिछले 20 साल में 30 साल में जो बिहार सरकार एक खुद ही दलित महादलित विकास मिशन बनाई थी, उसके तहत 3 डिसमिल जमीन देना था गरीबों को। आप पूरे विधानसभा में घूम लीजिए, उस 50,000 वोटर में से आप मुझे बता दीजिए कि 500 लोगों को, अगर पिछले 20 साल में 500 लोगों से 3 प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी मुख्य धारा में थे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आप लोगों को कि यहाँ से टोटल 8 रजिस्ट्रेशन हुए थे संभावित प्रत्याशियों में, पर जो अभी मैंने लेयर की बात बताई, उस चयन प्रक्रिया में बाकी के जो 5 थे वो स्वतः जो है खुद अपने इस रेस से निकल गए, बाहर हो गए। उन्होंने खुद कहा। मैं बता दूं कि 2 प्रत्याशी, उसमें भी 5 प्रत्याशी, 3 तो पहले ही निकल गए, बहुत पहले, उसमें 5 पिछले 4 महीने तक थे। एक हमारे यहाँ के पूर्व चेयरमैन थे, उनका पुत्र है राजेश झा है, वो भी संभावित प्रत्याशी थे। वो फुल्ली सपोर्ट में मेरे साथ हैं, अभी संगठन जिला के महामंत्री हैं हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ, वो फुल्ली सपोर्ट में है। जो संभावित प्रत्याशी थे, एक कृष्णानंद जी हैं जिनके दादाजी सांसद थे, जो भगवतीपुर से हैं, उन्होंने कल बधाई दी, वो आएंगे भी, बट वो अभी लास्ट के दिनों में जो 3 लोग रेस में थे, अभी एक जो थे 1, 2, 3 में हम लोग थे, मैं था, राजकुमार जी थे, राजकुमार बहा जी थे, और एक गोपाल यादव जी थे जो तमड़िया के मुखिया हैं। वो तीनों लोगों से मेरी बात हुई है, व्यक्तिगत मैंने मुलाकात की है। तीनों ने मुझे बोला है कि भैया हम आपके साथ हैं। राजकुमार जी कहीं अपने मेडिकल उसकी वजह से अभी कहीं गए हैं, डॉक्टर साहब के पास उनका अपॉइंटमेंट था। उन्होंने बोला है कि भैया कल से हम आपके साथ हैं। और गोपाल जी के यहाँ चूँकि वो मुखिया है, एक पंचायती थी, तो वो रास्ते में है, अभी आप लोगों के साथ आ जाएंगे, तो आप लोग विजुअली उनके साथ कर लीजिएगा। तो निश्चित तौर से आप लोग भरोसा रखिए कि जितने भी संभावित प्रत्याशी थे सारे के सारे हमारे साथ हैं। विधानसभा है, उनका सेपरेटली एक मैनिफेस्टो होगा। जैसे यहाँ पर एक वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी समस्या है, मैं आपको बता दूं, जो नगर में है, ठीक है। इतने अच्छे बड़े लोग आते हैं, लोगों का सपना होता है कि हम अपने बच्चे को झंझारपुर पढ़ाएं, पर वो प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाने आते हैं। जैसे हमारा जनता कॉलेज है, आप सुने होंगे 5,000 स्टूडेंट होगा। अभी हमारा जो युवा अध्यक्ष है वो वहीं का नेता है, हमारा वो छात्र नेता है, जनता है, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं ना, उनके पॉकेट से प्राइवेट स्कूल में पैसे जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जब से ये केजरीवाल हाई स्कूल का एक एग्जाम्पल देता हूँ, जिस स्कूल के बारे में आप पूछिएगा मैं बता दूंगा। केजरीवाल हाई स्कूल में, ध्यान से सुन लीजिए, केजरीवाल हाई स्कूल में जब से ये विद्यालय उत्क्रमित हुआ है, +2 हुआ है, हायर सेकेंडरी की शिक्षा वहाँ शुरू हुई है, उस दिन से आज तक वहाँ पर साइंस का, मैं बता दूं, साइंस का एक भी शिक्षक बहाल नहीं हुआ है। कैसे होगा? हमारे स्थानीय विधायक को दर्द कहाँ से होगा? क्योंकि हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे जनमानस जो है यहाँ के जो देवतुल जनता है, उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उनके पास कहाँ से आएगा? इसलिए मैं बोलता हूँ स्थानीय विधायक, जब ये बारिश होती है हम लोग हो जाते हैं, अभी वाटर की समस्या थी, स्थानीय विधायक आप बताइए, बिहार सरकार का इतना बड़ा योजना आया, नल जल योजना, आप पत्रकार साथियों से बोलता हूं, आप पूरे 27 वार्ड में जाके देखिए कितने वार्ड में पानी आता है।
आप कितने वार्ड में जाके देखिए कि बोर्डिंग का जो वहां पर मापदंड था 500 फीट पर था ताकि शुद्ध पेयजल आए, क्योंकि ये सर्वे हुआ है कि अगले 20 साल के बाद अगर यही पानी की समस्या रही तो हम लोग सब अगर ऐसा सोचते हैं कि हम लोग कोई मदिरा पान करते हैं इसकी वजह से कैंसर होगा, नहीं। आप बिहार सरकार का रिपोर्ट पढ़िए, अगर आप पानी शुद्ध नहीं लेंगे तो अगले 20 साल के बाद हर एक 10 में से 3 आदमी कैंसर से पीड़ित हो जाएगा। जो आजकल आप सुनना शुरू किए होंगे कि मेरे खासम खास जो थे कुछ नहीं खाते हैं, सुपारी भी नहीं खाते हैं, उनको कैंसर कैसे हो गया? सिर्फ पानी दूषित होने की वजह से। एक भी करते हैं, उनको दर्द कहाँ से होगा? पानी तो मैं पीता हूँ, मेरे बच्चे पीते हैं, मेरे लोग पीते हैं, मेरी माताएं बहनें पीती है। इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ, आज तक उन्होंने इस चीज पर एक बार भी बोला है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। घोटाला हुआ, आप बताइए कोरोना के टाइम में, नहीं उस पर अलग से करेंगे, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, होगा उसका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। मैं ये बता रहा हूँ, आप स्वास्थ्य देखिए, आप बताइए हमारी माताएं बहनें अभी देखे होंगे, आपकी घटना हुई होगी। मैं अभी पिछले 2 महीने में 2 महिलाएं प्रेगनेंसी उसमें थी, उनका सही से देखभाल हुआ, उनकी वजह से उनका देहांत हो गया। कितने दुख की बात है 20-20 साल की बेटियां यहाँ पर मर रही है, देखने वाला कौन है? और यहाँ सदर अस्पताल कहलाता है क्या? सदर अस्पताल झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल रेफर किया जाता है। बताइए, एक महिला है, एक महिला डॉक्टर बिहार से इनके पास कहते हैं कि क्या बोले थे आप महोदय, इतने बड़े, यही शब्द का प्रयोग आपने किया था, एक ट्रांसफर करा के आज तक किसी महिला यहाँ पर डॉक्टर को ला पाए है? इतना दम जो जनता के मुद्दे है, मैं बताया गरीबों को ये 3 डिसमिल भूमि नहीं दिला पाए, जो माताएं बहनें यहाँ ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं। कोरोना में करोड़ों रुपया का ऑक्सीजन प्लांट लगा, जाके देखिए उसमें से कुछ भी 1 किलो भी 1 लीटर भी निकलता है क्या? है निकलता है ऑक्सीजन? ये सब मुद्दा आने वाला है इस बार। किशोर जी, जिसने अपने जीवन का सब चीज त्याग कर इस बिहार को, बदहाल बिहार को गरीबी से निकालने के लिए अपना सब चीज दांव पे लगा के आए हैं, हमारे आपके बच्चों के लिए आए हैं, तो यही गुजारिश और आग्रह है कि एक बार 5 साल के लिए जन स्वराज पे भरोसा कीजिए, अपने बच्चे पे, अपने बिहार के लाल पे भरोसा कीजिए। हम पे भी अगर भरोसा होता है तो यहाँ के देवतुल जनता को, झंझारपुर विधानसभा की जनता को यही कहेंगे कि भरोसा कीजिए। हम लोग भी अपने पिछले 3 साल से यही बदहाल विधानसभा को गरीबी से निकालने का खुशहाल विधानसभा बनाने के लिए 3 साल से लगे हुए हैं। इसलिए आप लोग एक बार जन स्वराज पार्टी पे भरोसा कीजिए, उनका समर्थन कीजिए, उनको वोट करिए। आपकी पार्टी